हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपने पढ़ाई को अच्छे से लगातार बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो क्लास आपकी रहने वाली है वो है क्लास 12th मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर है आपका 4th और एक्सरसाइज है दोस्तों 4.2। हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 4.2 का कम से कम 8 क्वेश्चन तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से कर लिया था। इसके 2 या 3 जो भी पार्ट थे उसको भी हमने कर लिया था। दोस्तों आज जो आपकी क्लास होगी, आज होगी क्वेश्चन नंबर 8 के आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत होगी। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके भी हमारे क्या हैं, कुछ पार्ट्स हैं। और एक बात मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर जो मेरे ख्याल से 3 से है, ये आपके लिए दोस्तों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 से इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, कि ये समझ लो कि हूबहू पेपर में आपको ऐसे ही मिलेगा। दोस्तों याद रखना, जिस पर मैं इम्पॉर्टेंट लिख देता हूं दोस्तों, उन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस तो आप जरूर करके जाना, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो झेल जाओगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो वहां पर झेल जाओगे और तिलमिला जाओगे, और उस पर उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आप जो और क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उस पर आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इतना प्रैक्टिस करना कि पेपर में अगर आए तो नहीं छूटेगा, और अगर नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट कर दीजिए और हम लोग अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अपने इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप जहां जहां जुड़े हों आप शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और स्टेटस और स्टोरी आप जरूर मेंशन कर देना, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत है मैथ्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए, वो बच्चे भी जुड़ सकें। जो बच्चे कभी ना तो स्कूल में ध्यान दिए हैं और ना ही कोचिंग गए हैं दोस्तों, लेकिन फ्री में पढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसी क्लासेस आपको कहीं ना मिलेंगी, चाहे वो आप कोचिंग में जाकर पढ़ लें, चाहे वो आप स्कूल में पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा, और इतने अच्छे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन सभी, कि चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं और दूसरों से करवाएंगे भी, और अपने दोस्त यार फ्रेंड जो भी हैं भाई बहन सभी से करवाएंगे। घर में जितनी मोबाइलें हैं उसमें भी सब्सक्राइब करेंगे। इतना मुझे अपने स्टूडेंट्स, अपने भाई, अपने दोस्तों पर भरोसा है दोस्तों। चलिए हम लोग अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए दोस्तों। और शुरू से आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी है, चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे वो क्लास 12th हो, PDF बनी है। आराम से आप घर बैठे सीखें, बढ़िया से समझें और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। चलिए दोस्तों, हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर है 9th, एक्सरसाइज वही है 4.2, चैप्टर का नाम डिटरमिनेंट यानी सारणिक। दोस्तों एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ, या आप थ्योरम अप्लाई करोगे, कौन सा, डिटरमिनेंट। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ अ डिटरमिनेंट, या विद द थ्योरम ऑफ डिटरमिनेंट, या विद द रूल ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, विदाउट एक्सपेंडिंग है, ध्यान देना, बिना विस्तार किए प्रूफ करना है आपको। क्या ये दिया है डिटरमिनेंट के अंदर और बराबर में ये प्रूफ करना। दोस्तों इसके बटे में नहीं है, ध्यान देना, सब इनटू में है। मैं जानबूझ के यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि इतना पूरा जो स्पेस होगा ये घेर लेगा, तो कोई मजा नहीं है इसमें, तो नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग करते क्या है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप लिखते थे लेट, यहाँ पर लिखते थे डेल्टा, या फिर RHS LHS जो आपकी मर्जी हो दोस्तों। तो यहाँ पर ये लिख लो, और X Y दोस्तों Z यहाँ पर लिखा, फिर मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों X स्क्वायर, फिर लिखा Y स्क्वायर दोस्तों, फिर लिखा यहाँ पर Z स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा YZ दोस्तों, ZX, और नीचे क्या है X और Y है, और यहाँ पर कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब देखो
जो जो हिसाब मैं यहाँ पर करूँगा दोस्तों वहाँ पर मैं साफ साफ लिखता जाऊँगा, ठीक है। चलो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हमको देखो किया क्या मैंने यहाँ पर, देखो हमको चाहिए क्या, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड एक्स, जेड एक्स नहीं जेड माइनस एक्स है, जेड माइनस क्या है दोस्तों, एक्स है। ध्यान देना, इसको छोड़ो, ये बात की बात है, बस यहाँ थोड़ी चीज़ देख लो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। जब आप x में y को माइनस करोगे तभी तो x माइनस वाई मिलेगा, यानी R1 में R2 को माइनस करोगे तभी आपको मिलेगा x माइनस वाई। अब देखो दोस्तों लिखा है y माइनस जेड। देखो डिटर्मिनेंट बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि दोस्तों डिटर्मिनेंट में जो प्रूविंग दी होती है ना उसमें आपका पूरा 100% आंसर छिपा होता है और 75-80% आपको हेल्प मिल जाती है कि आखिर करना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो मुझे मिली हेल्प x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक। इसीलिए मैं इसको जल्दबाजी में चैप्टर को नहीं ख़त्म करना चाहता दोस्तों, ठीक है। समझाऊंगा इस तरह से कि आपको हज़ारों क्वेश्चन प्रैक्टिस में करें तो कहीं फंसे ना, ऐसे समझाऊंगा, एक क्वेश्चन में भले टाइम लग जाए। अब देखो x माइनस वाई चाहिए तो x में y को माइनस करेंगे तो इसका मतलब R1 में R2 को जब माइनस करेंगे तब मिलेगा x माइनस वाई, बस इतना ही। देखो दूसरे में क्या लिखा है, y माइनस जेड। मेरे प्यारे दोस्तों R2 में लिखा है y और R3 में लिखा है z। अब जब R2 में R3 को माइनस करेंगे तो y माइनस जेड मिलेगा, यानी मुझे इतना पता चल गया मेरे प्यारे दोस्तों कि R1 गिव्स R1 माइनस R2 एंड R2 गिव्स क्या हो जाएगा, R2 माइनस R3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो मिल गया। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखोगे आप, R1 या फिर यही नीचे लिखो, चलो नीचे लिखो, ना दिक्कत हो जाएगी आपको। यहाँ पर आपने क्या लिखा दोस्तों, R1 गिव्स R1 माइनस क्या लिखोगे, R2, फिर एंड लगा दो, फिर यहाँ पर लिखो R2 गिव्स दोस्तों R2 माइनस क्या लिखो, R3। वाह मज़ा आ गया। देखो एक साथ ही कर दोगे तो और काम अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे दोस्तों, x में से y माइनस किया तो यह आ गया x माइनस वाई। यहाँ पर देखो तो x स्क्वायर माइनस कितना, y स्क्वायर। ध्यान से देखना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो तो दोस्तों y जेड, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना, z x, ठीक। ध्यान से देखते रहना। आगे देखो यहाँ पर अगर आपने देखा दोस्तों तो y और ये माइनस हो गया z। यहाँ पर देखा मेरे प्यारे दोस्तों तो y स्क्वायर माइनस कितना, z स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखा दोस्तों तो यहाँ पर आया zx और यहाँ पर है आपका कितना, xy, ठीक। नीचे आपका जो है वही रहेगा क्योंकि इसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई है, ये और ये कर दिया मैंने क्या, डिटर्मिनेंट के पूरा अंदर। अब देखो मैं पूरी चीज़ें यहाँ पर लिखूंगा नहीं, केवल आपको समझाऊंगा। पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चंस में यही था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ पर आपको लिख के और मिटा दे रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो लिखा है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फार्मूला होता है दोस्तों एक्स माइनस वाई और यहाँ पर इंटू एक्स प्लस वाई। प्यारे दोस्तों यहाँ पर अगर देखो तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे वाई माइनस जेड और दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, वाई प्लस जेड। ये हो गया। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप तो क्या कॉमन है, देखो ध्यान से, जेड कॉमन है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड कॉमन और यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो तो क्या आएगा, y माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस वाई, हमको चाहिए x माइनस वाई, तो क्या इसको ये भी तो लिख सकते हो ना, माइनस बाहर ले लेंगे और यहाँ पर साइन चेंज, तो x माइनस क्या y। वैसे ही सेम यहाँ पर होगा, अगर आपने x कॉमन लिया इस वाले में, देखो x कॉमन लिया दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा क्या, z माइनस वाई। जबकि हमें z माइनस वाई नहीं चाहिए, हमको y माइनस जेड चाहिए, तो यहाँ पर माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस एक्स और दोस्तों ये हो जाएगा y माइनस जेड। देखो इतना प्रोसेस मैं डिटर्मिनेंट के अंदर नहीं लिख सकता, वरना बहुत ज़्यादा जो है क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो काफ़ी मतलब गिचपिचा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये उतार दिया कि इसका फार्मूला ये होता है, इसका ये होता है और इसकी जगह ये रख देंगे और इसकी जगह हम लोग ये रख देंगे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात दोस्तों, यहाँ पर भी x माइनस वाई हो गया और इसके जगह हम लोग जब ये लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या, एक काम करता हूँ यार, लिख देता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। चलो लिख देता हूँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो कोई भी चीज़ मैं छोड़ना नहीं चाहता दोस्तों, x माइनस कितना y, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई, फिर आ जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस कितना दोस्तों y।
यहाँ पर अगर आप देखो तो माइनस क्या कॉमन लिया था, जेड, तो माइनस जेड कॉमन लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी आएगा एक्स माइनस कितना वाई। नीचे देखो दोस्तों तो क्या बचा, वाई माइनस कितना जेड। और दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, और यहाँ पर लिखेंगे वाई प्लस कितना जेड। दोस्तों यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन लिया था तो ये आया था वाई माइनस कितना जेड, और नीचे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था तो उसको जैसे है वैसे ही यहाँ पर लिखा रहने दो। अब बताओ कोई डाउट? अब कोई डाउट नहीं, अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखो दोस्तों, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो, अब यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग, कौन बच्चा बताएगा, टेकिंग बताओ। यहाँ पर लिखेंगे देखो टेकिंग x माइनस वाई एक्स माइनस टू फ्रॉम R1 एंड R2। फिर से सुन लो, टेकिंग x माइनस वाई वाई माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2 से, मतलब R1 R2 से क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या R1 R2 से हमने क्या कॉमन ले लिया दोस्तों, x माइनस वाई R1 से, और R2 से ले लिया y माइनस कितना दोस्तों z ले लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार देख लो, अगर कोई दिक्कत हो बताओ। क्या चीज़ें दिख रही हैं आसान? हाँ आराम से दिख रहा है, वैसे मेरे ख्याल साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ साफ साफ यहाँ पर क्लियर है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर, हाँ क्या लिखना था, हाँ टेकिंग लिख देता हूँ, यही लिखता हूँ नीचे, छोटा सा लिखूंगा दोस्तों, टेकिंग आउट फैक्टर, टेकिंग आउट फैक्टर क्या है यहाँ पर दोस्तों, कहाँ गया, हाँ x माइनस वाई और y माइनस क्या z फ्रॉम R1 एंड R2, यानी R1 और R2 से x माइनस वाई y माइनस z को मैंने क्या ले लिया दोस्तों, कॉमन। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर कॉमन लिया है तो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, कॉमन लिया है दोस्तों x माइनस कितना y, और फिर क्या कॉमन लिया आपने, y माइनस z। तो आखिरकार ये कॉमन लेने पर फिर बचा क्या, तो दोस्तों यहाँ पर बचा हमारा कितना 1, कितना बचा 1 बचा, कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर बचा 1, कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा आपका x प्लस कितना y, x प्लस कितना y, और यहाँ पर क्या बचा दोस्तों माइनस कितना z, बड़ा सा लिख दो थोड़ा सा, माइनस कितना z। दोस्तों यहाँ पर भी आपका बचा कितना 1, और यहाँ पर बचेगा आपका y प्लस z, और यहाँ पर क्या बचा आपका माइनस कितना x, नीचे z है और यहाँ पर है z स्क्वायर है, और नीचे दोस्तों यहाँ पर है क्या x और y। इतना आपको यहाँ से चीज़ें नीचे तक दिख रहा है दोस्तों, देखो हाँ इतना दिख रहा है, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आएंगे दोस्तों थोड़ा सा ऐसे लाइन एक खींच दे ताकि आपको ये लगे कि ये लाइन इससे मिली नहीं है, ये लाइन खींच दिया। ठीक, अब देखो अगर हम R1 में, अगर हम दोस्तों R1 में R2 को घटा देंगे तो यहाँ से हमको एक फैक्टर 0 मिलेगा, और जितना 0 बना लो उतना ही बढ़िया है काम है। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो तो और कुछ नहीं कर सकते, यही लिखो, यहाँ पर लिखो, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो, यही नीचे लिखता हूँ, देखो R1 गिव्स R1 माइनस कितना R2, R1 में R2 को घटा दो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले जो कॉमन लिया था तो वो लिख लो x माइनस वाई, और दोस्तों y माइनस कितना z, y माइनस कितना z। ठीक, अब आगे क्या होगा देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखो मिल जाएगा, देखो ध्यान से देखना, 1 में 1 को घटा देंगे दोस्तों तो ऊपर मिल गया 0, x प्लस वाई माइनस वाई, देखो यहाँ पर x प्लस वाई, और यहाँ पर घटाएंगे माइनस वाई तो ये माइनस जेड भी होगा, y से y कट जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर बचा क्या z। या तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ दिख गया हमको, लास्ट में क्या चाहिए देखो z माइनस एक्स चाहिए। तो एक काम करो, सबसे बढ़िया काम यहाँ पर 0 ना बनाओ, और यहाँ पर दोस्तों R1 ना लिखो, यहाँ पर सीधे लिख लो क्या R2 में R1 को घटा दो। सबसे प्यारी बात, सबसे अच्छी बात, 100 की एक बात। अब देखो जो ऊपर लिखा है उसको ऐसे ही रहने दो, एज इट इज लिखा रहने दो, जैसे है ऐसे ही माइनस जेड। नीचे देखो 1 में 1 माइनस करेंगे 0, और यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो ये मिल जाएगा जेड माइनस एक्स। बताता हूँ कैसे, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस क्या है वाई है, इसको घटाना है दोस्तों, और किस में वाई प्लस जेड में। तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस हटा दो साइन, और नीचे से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर y ये माइनस का, ये y माइनस का, z माइनस एक्स बच जाएगा। तो वही मैंने क्या किया यहाँ पर लिख दिया है z माइनस एक्स। अब देखो
दोस्तों ये माइनस का x है ना, इसको जब घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लिख लो z, देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है माइनस, देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है माइनस का x और ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का z, तो यहाँ पर भी बन जाएगा z माइनस कितना दोस्तों x। ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आ गया z माइनस एक्स। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मज़ा आ गया। ज़्यादा हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, और जो जैसे था वैसे इसको उतार दिया। अब देखो आगे, अब आगे क्या करना है ज़रा देखो यहाँ पर दोस्तों देखो z माइनस एक्स, यहाँ जीरो से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखो R2 से हमें क्या कॉमन मिल रहा है बताओ, टेकिंग आउट फैक्टर लिख दो, यहाँ पर भी लिखो, बताएं, लिखो जो होगा देखा जाएगा। यहाँ किनारे में लिख रहा हूँ, ठीक, यहाँ देखो टेकिंग आउट फैक्टर क्या, z माइनस एक्स फ्रॉम कहाँ से, R2 से, R2, ठीक। अब देखो लिखो नीचे क्या लिखोगे, जैसे नीचे लिखा दोस्तों तो यहाँ पर आया x माइनस y माइनस z, और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मिल गया हमको, मज़ा आ गया, z माइनस एक्स। आपको इतना मिल गया पूरा, ये बचा है तो इसको जब एक्सपेंड कर देंगे तब आ जाएगा। यहाँ पर बचा 1, यहाँ 0, यहाँ z, यहाँ पर बचा दोस्तों x प्लस वाई, यहाँ पर बचा 1, और दोस्तों यहाँ पर भी क्या है माइनस z है, तो यहाँ बचा कितना z, सही बना लो। और दोस्तों यहाँ पर बचा हमारा कितना 1, और नीचे बचा दोस्तों कितना एक्स वाई, और यहाँ पर है कितना z स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो अगर आप चाहो तो एक जीरो और बना सकते हो, अगर आप चाहो दोस्तों तो एक जीरो आप बना सकते हो, लेकिन वहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब एक काम करो, अब यहाँ पर सीधे लिख दो दोस्तों क्या, एक्सपेंडिंग लिख दो, एक्सपेंडिंग लिख दो यहाँ पर फ्रॉम R1 के सापेक्ष क्या कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो। कैसे देखो, ये लिखा है ना x माइनस वाई, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है y माइनस z, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों z माइनस कितना x लिखा, रहने दो, ब्रैकेट बना लो, बड़ा सा ब्रैकेट बनाया। देखो 1 लिया दोस्तों, तो जब 1 लिया तो ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पर दोस्तों 1 लिया तो जहाँ 1 है इस लाइन में है कॉमन, तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1 से, तो आ जाएगा एक्स वाई। दोस्तों यहाँ पर इससे करेंगे तो ये माइनस कितना z स्क्वायर। आगे देखो, फिर देखो दोस्तों यहाँ पर लिया R1 के नहीं, यहाँ पर एक काम करो, लिख लो C1, क्या लिख लो C1 के लिए। अब यहाँ पर आप क्या करो, माइनस लेके जीरो ले लो, तो जीरो के अंदर जितना भी मटेरियल लोगे दोस्तों जीरो ही आएगा, कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद ले लो प्लस जेड लिया, तो जब जेड लिया आपने तो जेड कहाँ है, इसमें है और इसमें, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे दोस्तों तो आएगा x प्लस कितना y, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, साइन होता है माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस जेड। अब देखो आगे, अब देखो आप क्या आगे जैसे मैं गया दोस्तों, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आया क्या, x माइनस कितना y, और ये है दोस्तों y माइनस z, और ये है z माइनस कितना x। ध्यान देना, गड़बड़ी मत होने पाए। यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक्स वाई माइनस कितना आएगा जेड स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर प्लस, फिर प्लस, इसका करेंगे दोस्तों तो आएगा एक्स जेड। ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोगों ने देखा तो क्या आएगा, प्लस का आएगा जेड वाई, और यहाँ पर देखो दोस्तों तो प्लस का कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर। ध्यान से अगर आपकी प्यारी प्यारी आंखें देख पा रही होंगी तो ये माइनस का जेड स्क्वायर है, ये प्लस का जेड स्क्वायर है, इनका हो गया काम क्या, तमाम। अब देखो यहाँ पर आप लिख लो डेल्टा, और डेल्टा को आपने माना है क्या ये, और इसके बराबर में अगर आप चाहो दोस्तों तो लिख सकते हो, या फिर डेल्टा ना लिखो, मैं तो कह रहा हूँ डेल्टा वोल्टा छोड़ो यार, सीधे डिटर्मिनेंट को लिखो, इतनी मेहनत लगी है तो यहाँ पर लिखो डेल्टा की जगह क्या, एक्स स्क्वायर, फिर वाई जेड, फिर दोस्तों वाई स्क्वायर, और लिखो जेड एक्स, और नीचे जेड स्क्वायर दोस्तों, और यहाँ पर लिखो एक्स वाई। देखो डेल्टा यही तो था ना, डेल्टा बराबर ये लिख दिया, बराबर में देखो एक्स माइनस कितना वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और दोस्तों ध्यान से देखो एक्स वाई प्लस, देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस
जेड एक्स। अब ये कहाँ से आया देखो, एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड या जेड वाई जो मर्जी वो। और दोस्तों यहाँ पर प्यारी प्यारी आप लिख दो क्या, एच पी। एच पी का मतलब होता है क्या, हेंस प्रूव्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से। इस पे मैंने अपना पूरा जितना तजुर्बा था सब कुछ इसमें लगा दिया है। क्या आपको अभी भी बताओ क्या समझ में आया या नहीं। और ये वाला रूल जरूर याद रखना कि पहले देखो प्रूफ क्या करना है, इसी से हमको पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत प्यार से समझाया है दोस्तों, और आपको समझ में आया भी होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों फर्स्ट, और लिख सकते हो आप आराम से क्या इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सेकंड कोई पार्ट नहीं था, क्वेश्चन नंबर केवल एक अकेला 9 था। ठीक, तो वहां पर मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, वहां पर एक क्वेश्चन था, एक हो गया। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट क्या है, सुनो ध्यान से। इस पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। कुछ बच्चों के मन में उत्पन्न हो रहा होगा ये विचार कि क्या सी मतलब सी से या फिर R1 से आप कर रहे हो, मतलब R से आप कर रहे हो रो मेथड से, तो क्या हम लोग जो है कॉलम मेथड से नहीं कर सकते, यानी स्तंभ से नहीं कर सकते, पंक्ति मेथड कर रहे हैं केवल, तो कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में। देखो ध्यान सुनना, जैसे मान लो आप अपने घर जा रहे हो, तो आपके पास है 2 रास्ते, और वो दोनों रास्ते क्या हैं, आपके घर जाएं, और दोनों की डिस्टेंस सेम है, चाहे जैसे जाओ। ठीक, आपकी मर्जी। अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, कह रहा प्रूव दैट, लिखा है ना, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की सहायता से, या बाई यूजिंग लॉ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक, या बाई यूजिंग मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक, विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रूव दैट इतना बराबर इतना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर प्रूफ करना है 5x + 4। अब आप दिमाग लगाओ, देखो अगर हम C1 C2 C3 को जोड़ें तो 1 2 1 3 3 2 5, 5x हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 4, 5x + 4, इसको भूल जाओ, यानी 1 मिल रहा है। चाहे आप C1 में C1 C2 C3 तीनों को जोड़ दो या दोनों को जोड़ दो, सुनना मेरी पास, चाहे C1 में C2 C3 को जोड़ दो, या फिर आप R1 देखो, या फिर दोस्तों देखो जैसे इसको जोड़ा ऐसे ऊपर नहीं जोड़ेंगे तो ये रो होता है। क्या होता है, रो। 1 2 3 ये रो है, यानी रो है ये रो। कॉलम ऐसे ऐसे चलता है, ठीक, ऐसे ऐसे। या फिर देखो 2 2 4 1 5 और प्लस का 4, या फिर आप सी का मेथड भी लगा सकते हो कॉलम का। तो कौन सा लगा दें बताओ, जो मर्जी आपकी वही लगाते हैं। कॉलम का यूज कर लें, चलो आज कॉलम का भी मेथड यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर दोस्तों लिखना पड़ेगा आपको क्या, लेट डेल्टा बराबर यहाँ पर लिखो x + 4 2x, और यहाँ पर लिखो 2x। फिर यहाँ पर आप लिखो दोस्तों 2x, x + 4, और यहाँ पर भी लिखो कितना 2x। ये है 2x, ये है 2x, और यहाँ पर है x + कितना दोस्तों 4। ठीक, अब यहाँ पर आप लगाओगे क्या कॉल, देखो रूल जो मैंने आपको बोला वही लगाओ। लिख दो यहाँ पर दोस्तों C1 गिव्स C1 C2 और C3, तीनों को जोड़ दो। तो पहला जैसे हमने दोस्तों यहाँ पर जोड़ा, देखो ध्यान से देखना, इस पे जोड़ो तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका x + 4 + 2x + कितना 2x। ऐसे देखो x + 4 + 2x + 2x, ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। फिर अगर देखो तो x + 4 + 2x + कितना दोस्तों 2x, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर कोई चेंजेस मत करना, जैसे लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों वैसे ही क्या करो आप, लिखा रहने देना, इसको छेड़खानी से मत करना। देखो इतना काम क्या हो गया आपका, हो गया। ठीक, अब अगर एक लाइन और लिखना चाहोगे आप तो देखो लिख देता हूँ। इसको जब लिखेंगे दोस्तों देखो यहाँ पर आएगा हमारा कितना 5x + 4, 5x + 4, 5x + कितना 4, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 2x, x + 4, और ये है दोस्तों कितना 2x। यहाँ पर देखो तो 2x, और ये है दोस्तों 2x, और यहाँ पर है x + कितना 4 तक। अब यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, और आपको भी पता है कि मैं वो लाइन क्या लिखूंगा, वो लाइन लिखूंगा दोस्तों यहाँ पर क्या, टेकिंग, यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो, हाँ देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर लिखो टेकिंग
टेकिंग आउट फैक्टर्स नहीं लिखेंगे, केवल फैक्टर इसलिए लिखेंगे। यहाँ पर देखो 5x + 4 फ्रॉम C1, क्या लिखा है दोस्तों, फ्रॉम लिख दें जरा इसे C1 से 5x + 4 क्या करने पर, कॉमन लेने पर। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा बन के, यहाँ पर आएगा 5x + कितना दोस्तों 4। अब देखो ये यहाँ पर 1 1 1 2x x + 4, फिर यहाँ पर देखो तो 2x, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 2x और x + कितना 4। अब देखो एक चीज़ हमको मिल गई, एक चीज़ हमें क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर मिल गया 5x + 4। नीचे दिख रहा है कि नहीं, देखो हाँ नीचे दिख रहा है। अब नीचे कोई लाइन लिखूंगा नहीं, लेकिन देखो यहाँ तक आ गया। अब हमें 2 जीरो बनाने हैं, क्या करने हैं, 2 जीरो बनाने हैं। एक चीज़ देखो, जीरो बनाने से अच्छा ये है, मतलब जीरो बनाने से पहले आप एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर 4 - x लिखा है। क्या लिखा है, 4 - x। अब एक काम करो, यहाँ पर अगर x + 4 लिखा रहने दो, और इस पर हम क्या कर दें, यहाँ पर 2 को क्या कर दें दोस्तों, माइनस कर दें। C1 का ही मेथड ले चले, चलो C का ही मेथड ले चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एक काम करो दोस्तों, यही किनारे में लिखता हूँ, कौन सा मेथड ले चले, यहाँ पर देखो C2। एक मिनट, C2 अगर लिखेंगे, देखो अगर x + 4 में हम लोग क्या कर दें, ये माइनस कर दें दोस्तों। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखो, C2 गिव्स C2 - कितना C3। C2 में C3 को क्या कर दो दोस्तों, आप माइनस कर दो। और जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पाओगे क्या, देखो जरा एक बार, यहाँ पर लिखा है दोस्तों 5x + 4, और यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर क्या है 1 1 1 है। अगर आप कहोगे कि मैं ये वाला अप्लाई कर लूँगा, लेकिन दोस्तों हमको जीरो चाहिए, और जीरो चाहने के लिए, जीरो लेने के लिए हमको यहाँ पर R का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, R का मेथड आप अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, R का मेथड अप्लाई करो आप। यहाँ पर देखो कैसे होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। यहाँ पर लिखो आप R2 और गिव्स लिख दो R2 माइनस क्या कर दो R1, ध्यान से देखना। फिर यहाँ पर लिखो एंड, फिर यहाँ पर आप क्या लगा लो दोस्तों, एंड लगा लो। ठीक, एंड लगा लो, और यहाँ पर आप क्या लिख दो, यहाँ पर आप क्या लिख दो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने मर्जी से लिख दो, क्या यहाँ पर आप लिख दो दोस्तों कि R3 गिव्स R3 माइनस कितना लिख दो R1। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करो। चलो, जैसे दोस्तों मैंने अप्लाई किया, देखो तो 1 में से 1, देखो ये जो 1 है 1 ही रहेगा, ये 2x ही रहेगा दोस्तों, और ये जो 2x है 2x, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो R2 और किस पर, R3 पर। अब देखो 1 में 1 माइनस करो 0, 1 में 1 माइनस करो 0। देखो x + 4 में 2x माइनस कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा क्या, 4 माइनस कितना x। देखो x + 4 में माइनस करेंगे 2x, तो ये 4 है, 4 ही रहेगा। 2x में दोस्तों 1 x जाएगा, तो कितना 4 - x, ये हो गया। अब देखो आगे 2x में 2x गया, बहुत बढ़िया, यहाँ पर मिल गया कितना 0। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखो 1 में 1 को माइनस करेंगे दोस्तों 0। ऐसे देखो यहाँ पर 2x में 2x को माइनस कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों 0। अब यहाँ पर x + 4 में 2x माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी मिलेगा 4 - कितना x, ये आ गया। ये क्या हो गया, आ गया ना। अब हमें कुछ भी नहीं, अभी एक काम करना है। यहाँ पर लिखो, बहुत बढ़िया चीज़ें मिल गई। यहाँ पर लिखो लिखो दोस्तों लिखो यहाँ पर टेकिंग आउट, यहाँ पर लिखो टेकिंग आउट फैक्टर्स, टेकिंग आउट, यहाँ पर लिखो फैक्टर्स 4 - x एंड 4 - x, 4 - x एंड 4 - x फ्रॉम, यहाँ पर क्या लिखेंगे R2 एंड R3, यानी R2 और R3 से 4 - x और 4 - x क्या करने पर, बाहर निकालने पर। याद रखना इस चीज़ को कि यहाँ पर 4 - x यहाँ से भी जाएगा, 4 - x यहाँ पर भी कॉमन है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। अगर 2 बार कोई चीज़ लिखी होती है, आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर 5x + 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है 4 - x, कितनी बार, 1 और 2 बार, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या, 1 2x दोस्तों 0 0, और यहाँ पर बचा 1 0 0, और यहाँ पर भी क्या बच गया 1। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो और समझो। यहाँ पर सीधे लिख दो दोस्तों क्या, एक्सपेंडिंग।
एक्स, यहां पर सीधे लिखो क्या, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग फ्रॉम, क्या, एक्सपेंडिंग फ्रॉम, आ नहीं रहा दोस्तों यहां पर, यहां पर लिख दो सीधे, छोटा लिख दो थोड़ा सा, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग, कौन सा लिख दूं दोस्तों यहां पर, सी लिख देता हूं, C1, C1, C1 के सापेक्ष क्या कर दो, इस डिटर्मिनेंट का विस्तार कर दो। देखो आंसर कैसे आपके पास आता है, ये देखो 5x + 4 दोस्तों 4 - x का होल स्क्वायर, यहाँ पर बना लो ब्रैकेट। देखो दोस्तों यहाँ पर लिख दिया 1, तो 1 लिखा, तो ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, 1 और 0 - 0, फिर दोस्तों लेंगे -0 तो 0 ही आएगा, +0 कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों लिखो डेल, अब बराबर में लिखो यहाँ पर कितना, 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख दो क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये दोस्तों आपका क्या है, आंसर है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10th का पहला वाला पार्ट भी आपको एकदम बढ़िया से बेहतरीन तरीके से 101% माइंड में समझ में आ गया है और आपने अपने माइंड में अपने बैठा लिया है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो देख लो या फिर छाप लो या तो फोटो कॉपी ले लो, मतलब फोटो कॉपी का मतलब है स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, ये है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बताओ, 10th का सेकंड पार्ट। 10th का सेकंड पार्ट हूबहू वही समझ लो, डिक्टो कॉपी है, कोई भी अंतर नहीं है, तो इसलिए इसको समझाने में हमको टाइम नहीं लगेगा दोस्तों और आपको समझने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग अपने कॉपी पर भी सॉल्व कर सकते हैं, और या जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया है तो वो जो है बोर्ड की ओर देखें। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर दोस्तों हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों हम लोग लेट डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर y प्लस कितना दोस्तों k, फिर y, फिर y, फिर दोस्तों यहाँ पर y, फिर यहाँ पर y प्लस कितना k, फिर यहाँ पर लेते हैं y, फिर दोस्तों यहाँ पर y, फिर यहाँ पर y और यहाँ पर y प्लस कितना है k, ये ले लिया। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ध्यान से 3y प्लस k है, क्या है 3y प्लस k। देखो y y y 3y प्लस k, या तो आप या y y y मतलब चाहे तो या आप रो का मेथड अप्लाई करो और चाहे आप कॉलम का, यानी चाहे पंक्ति का तरीका अप्लाई करो अपनाओ या फिर आप स्तंभ का तरीका अपनाई करो, आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम। तो हम लोग अब क्या करें, बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या करें। इस बार दोस्तों एक काम करते हैं, रो का मेथड अप्लाई करते हैं ना। देखो यहाँ पर लिख लो सीधे क्या, R1 गिव्स R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। न समझाने में टाइम लगेगा ना ही आपको समझने में टाइम लगेगा दोस्तों। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर देखो तो पूरा जोड़ दिया, अगर जोड़ा आपने तो y y y कितना हो गया, 3y प्लस कितना दोस्तों k। अच्छा देखो y y y कितना हो गया, 3y प्लस कितना दोस्तों k, y y y 3y प्लस कितना दोस्तों k। और किसी को छेड़ना नहीं है, y लिख दो, y प्लस k लिख दो, यहाँ पर y लिख दो और यहाँ दोस्तों y, यहाँ y और यहाँ y प्लस कितना k, और कर दो डिटर्मिनेंट के अंदर। अब देखो यहाँ पर भी लिख लो, आप जो लाइन लिखते हो, टेकिंग आउट फैक्टर 3y प्लस k, यहाँ पर लिखना क्या, फ्रॉम क्या दोस्तों, यहाँ पर R1, ये पूरा क्या है आपका R1। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, C1 था, वहाँ से कॉमन लिए थे। तो अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या कॉमन लोगे आप बताओ, कॉमन लिया आपने 3y प्लस कितना k, ये कॉमन ले लिया। और देखो तो आपका एक पार्ट आंसर हमारा मिल गया। यहाँ पर आया क्या, 1 1 1, यहाँ पर आया दोस्तों y प्लस कितना k y, और दोस्तों ये y, ये भी y और ये y प्लस कितना k। देखो हमारे लिए एक चीज़ आसान हो गई, क्या, 2 जीरो यहाँ तो हम लोग मिनिमम 2 जीरो तो हम लोग यहाँ बना ही सकते हैं, उसके बाद जितने बन जाएं तो और अच्छी बात है। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखो हमको चाहिए क्या, k स्क्वायर है, k स्क्वायर है तो आप कुछ भी लिख दो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों क्या, R1 गिव्स
R1 माइनस कितना, अब R1 नहीं, सॉरी, अब R1 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर दोस्तों, C का मेथड। तो यहाँ पर लिखो C1 गिव्स C1 माइनस C2 एंड C2 गिव्स C2 माइनस कितना C3, ये लिख दो। और जैसे आपने ये लिखा दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा आपका क्या, 3y प्लस दोस्तों k। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिटर्मिनेंट में, यहाँ पर देखो C1 में, इसमें माइनस किया दोस्तों, ध्यान से देखो आप क्या आएगा, देखो यहाँ पर अगर आपने माइनस किया तो क्या आएगा बताओ। या फिर एक काम करो, बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक काम करो C2 लिख लो, तो माइनस में नहीं आएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी सॉल्व करने पर। यहाँ पर आपने ये लिख दिया, उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर y प्लस के माइनस का y, और यहाँ पर आप लिख लो C3, यहाँ पर आप लिखो C3 और यहाँ पर लिख लो C3, और दोस्तों यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर y2 लिख लो। क्या लिख लोगे, y2 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो C2, अब आगे देखो दोस्तों, C2 में क्या करना है, C1 को माइनस, यानी किसमें, C2 में किसको माइनस करोगे आप, C2 को माइनस करोगे, यानी इसमें आप इसको माइनस करो। तो ये ऐसे है, जैसे ऐसे लिखो, इसको एज ए टीज रहने दो वैसे ही। फिर यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, y प्लस k में y गया दोस्तों, तो बचा केवल k, y कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा बताओ आपका, यहाँ पर y कट गया दोस्तों, यहाँ पर भी 0, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या किया आपने, 1 को यहाँ पर माइनस किया, तो यह आ गया मेरा कितना दोस्तों, 0, कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो समझ रहे हो ना मैंने क्या कहा है, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, अच्छा C2 लिखा है, 1 लिखो यार, 1 लिखो। फिर देखो अब इस 1 को इसमें घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 0 बन गया, इस y को इस y में घटाओगे तो यहाँ पर 0 बन गया, इस y को यहाँ घटाओगे अगर, तो y से y गया प्यारे दोस्तों, k बच गया, क्या बच गया, k बच गया। अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से, अब यहाँ पर अगर आप देखो दोस्तों, तो यहाँ से लिखो, एक लाइन लिख दो, यहाँ पर भी लिखो क्या, टेकिंग आउट फैक्टर्स k एंड k। अभी बताता हूँ क्यों, k R2 में भी है, k C2 में भी है और k C3 में भी है, देखो कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे किससे, फ्रॉम C2 एंड कितना C3। कोई दिक्कत कैसे हो सकती है यार, देखो यहाँ पर आएगा 3y प्लस कितना दोस्तों k, ध्यान से सुनना यहाँ पर। अब देखो कि एक बार k आपने C2 से लिया तो यहाँ पर k, फिर जब आपने एक बार यहाँ से लिया तो यहाँ पर भी k इंटू k, तो k इंटू k लिखने से अच्छा है दोस्तों कि यहाँ पर क्या कर दो, k की पावर 2 कर दो। फिर यहाँ पर लिख लो आप 1y, फिर दोस्तों 0 1 0, फिर 0 0 1, ये फिर यहाँ पर सीधे आप कर दो क्या, विस्तार। इस बार हिंदी में देखो, विस्तार करने पर, लेकिन पूछे किसके सापेक्ष, ज़्यादा डिटेल में मत लिखो, बोर्ड एग्जाम में लिख देना विस्तार करने पर। आप लोग लिख देना क्या दोस्तों, यहाँ पर देखो ये है, ये पूरा लिख देना, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। इस मतलब कि जो सारणिक है R1 के सापेक्ष क्या करने पर, विस्तार करने पर, ठीक लिख देना, ठीक ऐसे लिख देना। फिर देखो यहाँ पर ये लिख दिया, एक्सपेंडिंग फ्रॉम डिटर्मिनेंट R1 विद रिस्पेक्ट टू R1, विस्तार करने पर। दोस्तों किसके खिलाफ, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, यहाँ पर ये लिख दिया R1, ठीक, इतना लिखने का टाइम नहीं, बोल देता हूँ, लिख लिया करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या आया, बहुत मजे की बात क्या है ये कि आपको आंसर यही मिल गया। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट के अंदर हमारा 1 आना चाहिए, 0 नहीं। यहाँ पर आ गया k² दोस्तों। अब ऐसे ब्रैकेट बना लो, करली ब्रैकेट, यहाँ पर ले लो 1, तो जब इसको जहाँ जहाँ 1 है इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, 1 इंटू 1 माइनस कितना 0। अब देखो यहाँ पर आपने लिया -0 और कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। फिर आता है प्लस, फिर यहाँ पर ले लिया मैंने 0, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अब देखो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पर लिखा डेल बराबर 3y प्लस कितना k, यहाँ पर लिखा इंटू k²। अब देखो यहाँ पर दोस्तों 1, यहाँ पर देखो 1 है और 1 इंटू 1 ही आएगा, तो इसका मतलब यही आएगा आपका। तो ये लिख दो HP, हॉर्स पावर नहीं है,
एक हॉर्स पावर, यहाँ पर ध्यान देना, 746 वाट के बराबर होता है। कितने बच्चों को मालूम है कि 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP इज इक्वल टू कितने हमारे हॉर्स पावर, कितने वाट के बराबर होता है? तो ध्यान देना, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 4, बताओ 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, चलो ये रहा आपका आंसर और ये रहा 10th का सेकंड पार्ट। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से अब डिटर्मिनेंट आपको समझ में आने लगी होंगी दोस्तों। अगर डिटर्मिनेंट आपको समझ में अच्छे से आने लगा है चैप्टर, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करवाना तो आपका फ़र्ज़ है दोस्तों। ठीक, इतना तो आप काम कर ही सकते हो। आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर क्लासेस मिल रही हैं जिसका कोई भी सीमा शुल्क नहीं है, कोई भी एक भी रुपया आपको चार्ज यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल क्लास आपकी फ्री में चलेगी और ये हमेशा चलती ही रहेगी, कभी बंद नहीं होगी, ये चलती ही रहेगी। ठीक, ये चलती ही रहेगी। फिर जब नेक्स्ट आएगा बोर्ड, फिर अभी तो मैं यहाँ पर NCERT पैटर्न पर चल रहा हूँ। फिर जब NCERT खत्म हो जाएगा तो बालाजी पब्लिकेशन, जब वो फिनिश हो जाएगा दोस्तों तो आपका चलेगा राजीव प्रकाशन, वो भी खत्म हो जाएगा जब बुक, तो फिर आपकी चलेगी जो है कोई और प्रकाशन। फिर जितनी बुकें होंगी मैथ की और फिजिक्स की सारी हम लोग यहाँ पर क्या करते रहेंगे डे बाई डे, ईयर बाई ईयर, मंथ बाई मंथ, जो भी होगा, बंद नहीं होंगी क्लासेस। और दोस्तों 2025 से मार्च से आपकी क्लासेस, मैंने बताया है मार्च या अप्रैल से, कि कंपटीशन की भी क्लास चलेगी, मैथ की स्पेशल और रीजनिंग की स्पेशल। ध्यान देना, एक बार पढ़ के देखना, ठीक है, पढ़ के एक बार देखना, समझ में आएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से करते रहिए। मिलते हैं इसी के साथ, मस्ती के साथ, अच्छे से हम लोग, बिना किसी टेंशन, कोई भी टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करना दोस्तों, ना तो आप ना तो मैं। ठीक, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, अपने वर्क को अच्छे से करते रहिए, रखिए सेहत का अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।